Greetings to all, welcome back to the channel Astro Vani B। इससे पहले कि हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करें, हम आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ एक वीक के लिए नहीं, बल्कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपका करियर कैसा रहेगा, फिनेंसेस का क्या हाल होगा, हेल्थ में आपको क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे, स्टूडेंट्स की तो हम बात ही करते हैं। इस बार मैं आपको देने वाली हूँ एक टाइमलाइन प्रेडिक्शन ऑल्सो। टाइमलाइन का मतलब है आप कोई भी अपने सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा और मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। आप जान पाएंगे कि आपका वो काम कब तक पूरा हो सकता है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप अपने इस प्रेडिक्शन को देख सकते हैं अपने एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन चंद्र राशि और नेम साइन नाम राशि के हिसाब से। कई लोग इसे अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देखते हैं, जिसे हम कहते हैं सन साइन। सन साइन यानी कि पूरे एक महीने तक सूर्य जिस राशि में रहता है। दोबारा याद दिला दूं मैं आप सभी लोगों को कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो आपकी लग्न राशि से होती हैं, क्योंकि लग्न जो है आपकी कुंडली में सिर्फ 2.5 घंटे के लिए रहता है। उसके बाद क्लोजेस्ट है चंद्र राशि, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में रहता है 2.25 दिन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे एक साल की प्रेडिक्शन आप सभी लोगों के लिए। बस अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखिएगा। क्या क्या चीजें आप आने वाले साल में अपने लिए चाहते हैं, जल्दी से अपने दिमाग में सोच लीजिएगा। और जब आपका साइन आता है, अब आप कहेंगे कि मैडम हमें तो असेंडेंट साइन या मून साइन नहीं पता, तो नाम राशि से चेक कर लीजिए। दोनों पता है तो दोनों से चेक कर लीजिएगा। लेकिन जब भी आप कोई भी प्रेडिक्शन चेक करते हैं तो प्लीज पॉजिटिव जरूर रहिएगा। प्रेडिक्शन स्टार्ट करूं इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये प्रेडिक्शन, ये जो हमारी रीडिंग है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। देखिए, फायदा ज्यादा हो या ना हो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी प्रेडिक्शन देख लेते हैं, कोई रीडिंग देख लेते हैं और अगर हमें कहीं संभलने के लिए कहा गया है तो थोड़ा सा संभल जाने में ही समझदारी है। स्टार्ट करते हैं। कैसा होगा आपका आने वाला साल इस दिवाली, यानी कि दिवाली 2025 से दिवाली 2026 तक। एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो देखते हैं आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। करियर, फाइनेंस, जॉब, हेल्थ, रिलेशंस, स्टूडेंट्स। एनर्जी का कार्ड भी निकाल देती हूँ आपके लिए। एनर्जी कैसे रहने वाली है। ग्रोथ, मेष राशि, देखिए आपके लिए आने वाला साल जो है एक ग्रोथ का साल है। ये कार्ड ये कहता है कि आपके लिए एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट हो रही है। ट्रस्ट ईच स्टेप, यानी कि कभी कभी जब मैं इस तरह की कार्ड्स निकालती हूँ तो स्टूडेंट्स या लोग, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, कहते हैं कि मैम इसका मतलब हमें पूरे साल सिर्फ ग्रोथ मिलेगी। कभी भी ऐसा नहीं होता है, एक जर्नी होती है। और जर्नी में क्या है, हम कभी थकते भी हैं, कभी रुकते भी हैं, कभी चलते भी हैं। तो ये है आपकी ग्रोथ की जर्नी। इसमें ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे, क्योंकि जब भी आपकी ग्रोथ होगी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बात करती हूँ अगर मैं आपके करियर, जॉब और फिनेंसेस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है चैरियट का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपने अपने टाइम में बहुत सारी मेहनत की है। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएगा आने वाले साल में। आप बिल्कुल फियरलेस फील करेंगे, जिसकी वजह से आप नए से नए चैलेंजेस ले पाएंगे। जब हम कुछ नए चैलेंजेस लेते हैं और कुछ लोग उसमें डर जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं चलो देखा जाएगा, क्या कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, उसी के हिसाब से मेहनत भी करते हैं। तो कार्ड ये कहता है कि आप फेयरलेस होंगे, यानी कि आपके अंदर चैलेंज लेने की एक ताकत होगी, हिम्मत होगी, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी। यू विल बी वेरी एम्बिशियस, you will be having a very good willpower and you will be having a controlled your passion, कि ये मेरा पैशन है लेकिन कंट्रोल्ड। मैं कुछ ऐसी चीज डिमांड नहीं कर रहा हूँ जो कि मुझे मिल नहीं सकती है।
यू विल बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ डिसिप्लिन ऑल्सो। बिना डिसिप्लिन के तो सक्सेस कभी मिलती ही नहीं है। एंड अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग सक्सेस थ्रू योर हार्ड वर्क। आप सोचे कि हमारी लॉटरी निकल जाएगी, बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि चैरियट का कार्ड ये कहता है आपको हर्डल्स भी आएंगी, लेकिन आप अपने ब्रेन से, अपने विजडम से उन सभी चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए सक्सेस की तरफ जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो क्योंकि देखिए जब हमारी ग्रोथ होती है तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आते हैं। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आते हैं, हम अपने बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जैसे हमने आपको बताया आप ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है कुछ इल्यूजन में भी आए, इंट्यूशन पर अपने विश्वास ना करें। कहीं ना कहीं पर आप मेंटली अपने आप को ब्लॉक भी महसूस करेंगे। जब आप कुछ नया स्टेप ले रहे हैं, कुछ नई चीज ले रहे हैं, तो दिमाग में टेंशन तो बढ़ेगी, उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। कुछ लोगों को इंसोम्निया की परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपको रात को नींद ना आए या लेट नींद आए। अगर नींद आती भी है, हो सकता है आप बार बार बीच में उठें। जिन लोगों को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या पैरों में दर्द रहता है, उन्हें आने वाले साल में अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी बता दूं कि वैसे भी जो मेष राशि है उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अगर हम वैदिक कुंडली को भी देखते हैं तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, और इस समय शनि आपके सिर के ऊपर है। यानी कि सिर का मतलब है आपके, हम हमेशा सिर से शनि की शुरुआत होती है। अभी आपका प्रथम चरण चल रहा है, फर्स्ट फेज ऑफ शनि 7.5 इज देयर। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स। बहुत ज़्यादा इल्यूजन में मत आइएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में मत आइएगा। जो होना है सो होना है, इतना किस बात का रोना है, ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ चलिएगा। कैलकुलेटिव रिस्क जरूर लीजिएगा, लेकिन डरिएगा मत। रिलेशन की अगर मैं बात करूं, शायद आपको लग रहा है कि आप हर चीज को कंट्रोल कर लेंगे। ओके, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, बट इट्स नॉट लाइक दैट। रिश्ते कभी भी आपके अकेले अपने हाथ में नहीं है। समवेयर यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल। इस आने वाले साल में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने रिश्तों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिएगा। कुछ चीज़ों में अपने दिल को बड़ा रखिएगा। ये कार्ड है एम्परर का कार्ड। ऑफ कोर्स आप अपनों का बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, उन्हें सेफ्टी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, सबको डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब आप दूसरों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है लोगों को ऐसा लगे कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी को रखिएगा, जिससे कि लोगों को भी स्पेस मिले और आपको भी अपने रिश्ते में स्पेस मिले। यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिलेशनशिप। अथॉरिटी आपको मिल रही है, हो सकता है आप अपनी फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली हैं। यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। आपने जिंदगी में कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं देखी है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि अगर हम किसी से कुछ चाह रहे हैं और वो हमें नहीं मिलता तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। एंड आई विल से कि अपने रिश्तों में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, लॉजिकल बन रहे हैं, प्रैक्टिकल बन रहे हैं। ये मेष राशि वालों के लिए ये साल प्रैक्टिकलिटी का साल है। इमोशंस पर अगर आप चलेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि की 7.5 है। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ सक्सेस है, आपकी ग्रोथ है। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकल कर आना है। स्टूडेंट्स की अगर बात करती हूँ तो उनके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दे आर ऑन अ क्रॉस रोड। They are not able to understand what to do, how to do, when to start and from where to start. तो ये थोड़ा सा एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसे में अपने मेंटोर की सहायता लीजिएगा। अगर आप आने वाले वक्त में मेष राशि वाले शादी के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, प्लीज़ अपने पार्टनर का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को धोखा मिल सकता है। चीज़ों को चेक कर लीजिएगा कि कैसी चीज़ें हैं, क्या होने वाला है, क्या आगे पीछे उनकी क्या डिटेल्स हैं। जो हर चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो सोना नहीं होती है। हीरे में और कांच में, कांच हमेशा ज़्यादा चमकता है लेकिन टूटता भी बहुत जल्दी है। तो ध्यान रखिएगा, रिश्ते आपके ऐसे होने चाहिए जो हमेशा हीरे की तरह बिल्कुल बरकरार रहे, उनकी चमक, कांच की तरफ मत चलिएगा।
अब आपका एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आप अपना कोई भी एक प्रश्न पूछ लीजिएगा कि क्या वो मेरा काम कब तक हो सकता है। कोई भी चीज हो सकती है, आपकी जॉब की हो सकती है, आपकी हेल्थ के बारे में हो सकती है, रिलेशंस के बारे में हो सकती है, लव के बारे में हो सकती है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था लास्ट टाइम कि मैम मेष राशि वालों का करियर का क्या होगा। मैंने पहले ही बता दिया, करियर अच्छा होगा। आने वाले टाइम में आप 100% कोई लैंड जरूर खरीदेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब जरूर जरूर मिलेगी। ओके, तो अब आपका हम लिख देते हैं टाइमलाइन का क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है उसके लिए मैं आपकी टाइमलाइन का एक कार्ड उठा रही हूँ। लेट्स चेक। वंडरफुल, द टाइम इज नाउ। जो भी आप करना चाहते थे तो समझ लीजिए आपको आपके गॉड की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ये आने वाला साल जो है आपकी उन इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरा करने वाला है। यू गॉट अ वेरी ग्रीन सिग्नल आपको मिल रहा है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है पूरे साल के लिए। पूरे साल के लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है ब्लेसिंग्स का। देखिए, शुरुआत करी थी हमने ग्रोथ से, उसके बाद आया आपका टाइमलाइन का क्वेश्चन आया, द टाइम इज नाउ। यानी कि इस आने वाले साल में मेष राशि, आप लोगों को ईश्वर की एक खास कृपा दृष्टि मिलने वाली है। ईश्वर आपका साथ देने वाले हैं। लेकिन बात वही आती है ना कि अगर हम मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी हमारा साथ देगा। यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। साथ के साथ मैं आपको ये बता दूं, जितने भी मेष राशि के लोग हैं, शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। मैं बार बार बताती हूँ लोगों को, प्लीज शनि की अगर आपको कृपा दृष्टि चाहिए तो 4th क्लास जो लोग मेहनत का काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, आप उनकी मदद कीजिएगा। कहीं पर आप हॉस्पिटल में मेडिसिन का दान कर सकते हैं, कहीं पर आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। ब्लाइंड लोग, हैंडीकैप लोग जितने भी हैं, उनके खाने की, उनकी मेडिसिन की व्यवस्था आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए यही ब्लेसिंग्स हैं भगवान की कि आप मेहनत कीजिएगा, ईश्वर आपके साथ है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी होगी आने वाले साल में। कंपैशन, देखिए आने वाले साल में द कंपैशन इज द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू द अदर्स एंड योरसेल्फ। अपने साथ थोड़ी सी नरमी बरतिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी नरमी को बरतिएगा। बहुत सारी चीजें कभी कभी हमारी जिंदगी में हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती, कोई बात नहीं, ये एक वक्त का दौर है, आया है और चला जाएगा। इसको दिल से लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कंपैशन में रहिएगा, क्योंकि रिश्ते अगर एक बार बिगड़ गए तो फिर वो संभाले नहीं संभलते। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला साल क्या कह रहा है। ओके, वंडरफुल। देखिए, सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है। अगर मैं आपकी जॉब की, फिनेंसेस की, आपके वर्क एरिया की बात करूं, आपके बिजनेस की बात करूं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि दैट यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन योर वर्क एरिया। अब वर्क एरिया में सेलिब्रेशन कब होता है? जब हमें सक्सेस मिलती है। ओके, ये कार्ड है कि आपको बहुत सारे अच्छे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। मे बी यू विल बी हैविंग ऑफिशियल पार्टीज ऑल्सो। कहीं ना कहीं पर कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी में आ रही हैं, प्रमोशंस मुझे नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा एप्रिसिएशन नजर आ रहा है। आप अपने काम में बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहे हैं, कम्युनिटी आपके साथ जुड़ रही है, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आप लोगों को अपनी बात समझा पा रहे हैं। यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ टीम वर्क। आप अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। जितने भी लोग अपनी एसेट्स बनाना चाहते थे, यानी कि आप अपना कोई बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, अपने ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं, या कहीं नई शॉप खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड अपनी फैक्ट्री की
लैंड लेना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कोई नई चीज आप करना चाह रहे हैं, तो आने वाला साल आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है। देखिए ये कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, राहु का कार्ड। ठीक है, तो राहु का काम क्या होता है? राहु का एक ही काम है, इल्यूजन क्रिएट करना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि जो हमारे सामने रास्ता है क्या वो सही है या गलत। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सोच समझकर, अब सोच समझने का मतलब ये कि लोगों से सलाह कर कर काम कीजिएगा। टीम वर्क की जब बात आती है, अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो अपने अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, अपने कोलीग से बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपनी टीम, अपने एम्प्लॉयज से भी अपनी बातों को डिस्कशन करेंगे दैट हाउ वी नीड टू ग्रो, तो बहुत अच्छे आपको आइडियाज मिलने वाले हैं। अगर आप एक मालिक की पोजीशन में भी है, एम्प्लॉयर की पोजीशन में भी है, तब भी मैं आपको सलाह दूंगी कि आने वाला साल कहता है आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। यू नीड अ फुल सपोर्ट ऑफ योर टीम इन कमिंग मंथ, आगे ईयर सॉरी। अगर बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं मुझे आप आने वाले टाइम में। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी, मैंने कहा ना कंपैशन, तभी शायद आपको कहा गया है कि आपकी एनर्जी कंपैशन की एनर्जी है। हो सकता है छोटी छोटी चीज़ें आपको चुभ रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आप दिल पर लगा कर बैठ जाते हैं। देखिए जब आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े होते हैं, हर एक इंसान के सोचने का और काम करने का तरीका अलग है। ना आप किसी को बदल सकते हैं और ना सोचिए कि आप उन्हें बदल देंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपनी इस लाइफ को इस तरीके से जीना है कि हम भी जी सके और सामने वाले को भी स्पेस मिले, क्योंकि ये पूरा का पूरा साल कहीं ना कहीं आपको एक मेच्योरिटी लेवल आने की बात कर रहा है, स्पेशली अपनी हेल्थ के मामले में। हो सकता है कि आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई लाइफ में टेंशन होती है तो हम लोग सीधा या तो फ्रिज खोलते हैं या किचन का कपबोर्ड खोलते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर क्या होता है? खाना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जितने भी लोगों को थायराइड या पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उन्हें आने वाला साल थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। हो सकता है कुछ लोगों के कंधे पर स्पाइन, बैक स्पाइन जो उस पर थोड़ा सा एक प्रेशर नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, एंजाइटी में जा सकते हैं। होगा क्या? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पैनक्रियाज आपकी खराब होंगी। ओवरऑल आपको आने वाले साल में अपनी मेंटल हेल्थ पर कंट्रोल रखना है। अगर आपने अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया तो नेचुरली आपकी फूड हैबिट्स जो हैं आपके कंट्रोल में रहेंगी। सो प्लीज अवॉइड बीइंग इमोशनल, स्पेशली फूड टाइम। ओके, अगर बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की, तो जस्टिस का कार्ड है। देखिए जस्टिस का कार्ड ये कहता है यू विल बी गेटिंग द कार्मिक रिजल्ट्स। कार्मिक रिजल्ट्स मीन्स आप अपनों के साथ अभी तक आपने जो भी किया है वही आपको आने वाले साल में मिलने वाला है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे साथ ऐसा किसी ने किया। वो आज की बात नहीं है, वो आपका एक कार्मिक रिजल्ट है। हो सकता है आपकी पास्ट कोई जो जिंदगी थी, पूर्व जन्म की बात थी, वहां पर आपको किसी का लेना देना था। या कहते हैं ना, हम कोई बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। हो सकता है जो इंसान आपको दुखी कर रहा है वो अपना आने वाला जन्म खराब कर रहा है, या आप दुखी हो रहे हैं, आपने किसी को परेशान किया था। तो इट इज अ कार्मिक रिजल्ट, यानी कि रिश्तों में आप जैसा देंगे आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत कीजिएगा आने वाले साल में। एक हाँ, कुछ लोग जो कि लीगल डिस्प्यूट्स में हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर सेपरेशन के बारे में सोच रहे थे या कुछ किसी का कोई डिवोर्सेस के केसेस चल रहे थे, उसमें आपको एक जीत मिलने की मुझे एक आशा नजर आ रही है। बिकॉज इफ यू आर करेक्ट, अगर आप सही हैं तो देखिए जब भी ये कार्ड आता है ये कहता है कि जस्टिस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोई गलती नहीं कर रखी है। बिकॉज यू आर एबल टू हैव अ बैलेंस, बहुत अच्छा एक बैलेंस, एक ट्रुथ डिसीजन आप लेने वाले हैं, ऑनेस्टी के साथ आप चलने वाले हैं, एक अच्छी इंटेंसिटी मुझे आपकी नजर आ रही है।
और साथ के साथ कुछ रिश्तों को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक अपनी लाइफ लॉन्ग लेसन मिलने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको अपने रिलेशंस को लेकर, तभी आपके लिए जो एनर्जी आई थी वो आई थी कंपैशन की। जरूरी नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं जिंदगी में हमारे साथ वैसा ही हो, पर शिकायत करने या अपने ऊपर अपना एक प्रेशर लेने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, मस्ती का टाइम आप गुजारने वाले हैं, कहीं ना कहीं यूथफुलनेस का कार्ड है ये। आई थिंक हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आने वाले टाइम में एक कैंपस हायरिंग जिसे कहते हैं, प्लेसमेंट है, वो मिल जाए, बट आपकी एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा है। यू हैव टू कम ऑन द ग्राउंड, आपको जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा। यस, देयर इज हैप्पी न्यूज। कुछ लोगों को मुझे कुछ अगर वो कॉलेज में है तो कॉलेज क्रश भी नजर आ रहा है आने वाले टाइम में। रोमांस आप अपने कॉलेज में मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने करियर को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। या तो आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चेक कर लेते हैं अब टाइम लाइन। अपना कोई एक सवाल आप पूछ सकते हैं, देखते हैं कि आने वाला साल आपके लिए आपकी उस इच्छा को कब पूरा कर सकता है। चेक कर लेते हैं। सवाल आप अपने दिल में सोच लीजिएगा। मैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। आपके लिए कार्ड आ रहा है इट्स नियर फ्यूचर। ये देखिए, ये 3 और 9 12 यानी कि 3 नंबर जुपिटर का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप चाह रहे थे, हो सकता है कुछ लोगों, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग प्रमोशन चाह रहे हैं या फिर नई जॉब चाह रहे हैं। इट्स नियर फ्यूचर यानी कि 3 नंबर, या हो सकता है आपकी ये इच्छा जो है मार्च तक आते आते पूरी हो जाए। तो इट्स नियर फ्यूचर, 2 से 3 महीने का टाइम आपका ये दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आपको डिवाइन गाइडेंस क्या कहना चाहती है पूरे साल के लिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है सेल्फ सोल अलाइनमेंट, यानी कि आपका अपना पर्पस क्या है लाइफ का, आपको वो सोचना है। आप अपनी लाइफ में बेस्ट लाइफ को किस तरह से जी सकते हैं। यू नीड टू अलाइन, अपनी आत्मा को अपने पैशन के साथ जोड़ लीजिएगा। इज इट क्लियर? कहीं ना कहीं उन दोनों को जोड़ लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि मिथुन राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला साल यानी कि दिवाली 2025 से दिवाली 2026 तक का समय कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। आपके लिए कार्ड आ रहा है कम्युनिकेशन का कार्ड। आने वाले टाइम में यू आर गोइंग टू हैव, पूरा ये जो साल है आप लोगों के लिए बहुत ही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करता है। देयर आर द ब्रिजेस टू अंडरस्टैंड एंड यू आर मेकिंग न्यू कनेक्शन। देखिए, ये जो कनेक्शंस हैं आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला साल क्या कह रहा है। ओके, मिथुन राशि की बात कर रहे हैं हम। वंडरफुल, यस। देखिए, सबसे पहली बात आपके लिए जो कार्ड निकल कर आ रही है, आपके करियर के लिए एक टेम्परेंस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि पूरे साल एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं अपने वर्क एरिया में। काफी पीस है आपको, आपकी पेशेंस बहुत ज्यादा, आप देखेंगे मुझ में बहुत अच्छी पेशेंस आ गई है। अगर 2025 में अक्टूबर तक, जनवरी टू अक्टूबर तक अगर आपके पास पेशेंस की थोड़ी सी कमी थी, तो आप आने वाले साल में महसूस करेंगे कि यू आर गोइंग टू गेट अ गुड पेशेंस। काफी मॉडरेशन में चल रहे हैं, चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा हाइप नहीं हो रहे हैं। एक इनर कामनेस है आपके अंदर, हारमोनियस आप चीजों को लेकर चल रहे हैं।
और जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पर लोगों की बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उन वो आपको क्या राय दे रहे हैं, वो आपको क्या सजेशंस दे रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं, आपके दिमाग में क्या है आप उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक कोलैबोरेशन की जो हम बात करते हैं वो मुझे आगे पूरे साल में होती हुई नजर आ रही है। ये आपका जो साल है वो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी कम्युनिकेशन की एनर्जी है। लोगों से जब आप बातचीत करते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों से आप अपनी राय रख रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बढ़िया आप लोगों का एक कोलैबोरेशन के साथ साथ न्यू पार्टनरशिप मुझे नजर आ रही है। साथ के साथ नए नए वेंचर्स मुझे आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, नई डील्स मिलती हुई नजर आ रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि जिस भी जगह पर आप काम कर रहे हैं ये ग्रोथ का टाइम है, ये सक्सेस का टाइम है, स्पेशली आपके वर्क एरिया के लिए, पैसों के लिए। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ विद द सजेशंस ऑफ एक्सपर्टीज। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस मुझे नजर आ रहे हैं आने वाले साल में। हाँ, आप किसी एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। आप अपनी फिटनेस के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी कोई क्रोनिक डिसीज थी जो काफी टाइम से आपको परेशान कर रही थी, उसको भी अगर आप देखेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को नींद की बहुत प्रॉब्लम रही है 2025 में, या स्टमक से रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर का कार्ड जब होता है ये आपको पेट से संबंधित रोग देता है। हो सकता है आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो 2025 में। जुपिटर हमेशा, जब भी जुपिटर आपकी राशि में आएगा ना, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो चेक कर लीजिएगा कि जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ पर है। ओके, तो आने वाले साल में आप अपनी हेल्थ को काफी लेकर काफी कॉन्शियस हैं। यू आर टॉकिंग टू पीपल, स्टडी कर रहे हैं आप अपने आने वाले टाइम में कि मेरी हेल्थ क्या चाहती है, कौन सी चीज मेरी बॉडी को किस तरह का इम्पैक्ट दे रही है, मुझे क्या खाना खाना चाहिए, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया एक डिटर्मिनेशन भी मुझे नजर आ रहा है कि हर बार हम सोचते तो हैं कि हम बहुत सारे हेल्थ रिजीम को फॉलो करेंगे, लेकिन जब टाइम आता है तो हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन जेमिनी, आई कैन सी कि ये जो आने वाला आपका साल है, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट योर गुड हेल्थ। अक्सर हम पैशनेट किसके लिए होते हैं? जो चीजें हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। हेल्थ के लिए बहुत कम लोगों को मैंने पैशनेट होते हुए देखा, क्योंकि हम सोचते तो हैं कि हमें हमें अच्छी बॉडी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है उसमें हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ये आने वाला साल आपको उसकी तरफ बहुत बढ़िया इशारा कर रहा है। बात करूं अगर मैं आपके रिश्तों की, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। या तो आप किसी को प्रपोज करने वाले, रोमांस का साल है ये पूरा का पूरा। आपको कहीं ना कहीं से प्रपोजल मिल सकता है, या आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, या अभी तक आपका कोई रिश्ता चल रहा था तो अब आप उस रिश्ते को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, यानी कि अपनी दोस्ती को किसी रिश्ते में बदलने वाले हैं। यू आर फॉलोइंग योर हार्ट। दिल दिमाग का इस्तेमाल बहुत हो गया, अब उस रिश्ते को एक नाम देने की आपको जरूरत महसूस हो रही है। यू आर बिहेविंग लाइक अ जेंटल पर्सन, यू कैन बी मेल और फीमेल, वॉट एवर इट इज, योर बिहेवियर इज वेरी वेरी I should say it is a very balanced behavior, and you are whatever you want to do for your lover, जो भी आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में, वो मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जैसा मैंने कहा, प्रपोज तो कर ही रहे हैं। जिन लोगों की शादी की बात है, वो अटकी हुई थी शादी, उनके लिए आप देख लीजिएगा मैरिज बेल्स बज सकती हैं। साथ के साथ अगर मैं बात करूं जिनके रिश्ते पहले टूटे हुए थे या कहीं रिश्तों में कुछ तनाव था, उन लोगों के लिए भी ये साल ऐसा है कि आप लोग अपने जो आपस के मन मुटाव हैं उनको दूर कर कर आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप ही पहल कर ले, क्योंकि ईगो ना रखे रिश्तों में तो बहुत बेहतर रहेगा। आपको कोई रिश्ता रखना है या नहीं रखना वो आपकी मर्जी है, लेकिन ईगो मत रखिएगा। अगर क्लोजर भी करना है तो बहुत तरीके से क्लोजर कीजिएगा, झटके से रिश्तों को मत तोड़िएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके रिश्ते पहले कहीं ऐसा था कि
कहीं मनमुटाव नजर आ रहा था या चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, तो आने वाले पूरे साल में आप उन रिश्तों को दोबारा से एक, जिसे कहते हैं ना, एक नई जान देते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। बहुत बहुत सारी चीजें इस समय, आपका दिमाग आपके दिल से ऊपर है। वैसे भी स्टूडेंट्स को दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। यू आर वेरी मच लॉजिकल, पूरे साल में काफ़ी एक स्ट्रक्चर चीज़ें आपको नज़र आ रही है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग के साथ चल रहे हैं आप। यू हैव अ गुड विल पावर, अच्छी स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन में भी आते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बुराई नहीं है अगर आपको अपनी कोई चीज ऐसा लगता है कि ये सही है या गलत है, उसके ऊपर अगर आप किसी से डिबेट करते हैं, बट दैट डिबेट शुड बी द हेल्दी डिबेट्स। ओके ना? कहते हैं कि देखिए, मतभेद होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम सबकी राय एक जैसी कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती है। आपके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, किसी और के सोचने का तरीका अलग हो सकता है। मतभेद हो जाए तो हो जाए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जो चीजें हैं उन्हें सिर्फ वहीं तक रखिएगा, अपने मन तक मत लेकर जाइएगा। जेमिनाई, आप लोगों के लिए टाइमलाइन का क्वेश्चन, यानी कि आपको किसी भी एक सवाल का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आप आने वाले साल में पूरी करना चाहते हैं। मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल रही हूँ, इट्स वर्थ द टाइम, यानी कि आने वाला टाइम जो भी आपका है, जो भी आपने इस काम को पूरा करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये जो भी वक्त ले रहा है, कार्ड से कहते हैं आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मूडी हो रहे हैं उस चीज को लेने की, ये काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा। लेकिन यकीन मानिएगा, जितना भी वक्त ये आपका काम ले रहा है, हो सकता है जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं, वो जितना वक्त ले रहा है वो सही ले रहा है। इस काम में आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। चेक कर लेते हैं जेमिनाई के लिए एंजल गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है कि आपको आने वाले टाइम में न्यू बिगनिंग करनी है, नई चीजें करनी है। वो मैंने आपको बता ही दिया है। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन जहां होगा वो नई बिगनिंग तो होगी ही होगी। ओके, साथ के साथ नए रिश्तों में भी आप जुड़ रहे हैं। तो ये साल ऐसा है कि जहां पर आपको नई चीजों का स्वागत करना है और नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलने वाली हैं। सिर्फ आपको ग्रैब करना आना चाहिए। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाले साल की एनर्जी क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है, ओह दैट्स ग्रेट, ग्रैटिट्यूड। कार्ड ये कहता है कि यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने आपको आपकी जिंदगी में आपकी मदद की है, उनको थैंक यू करना मत भूलिएगा। अक्सर क्या होता है, जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम उन लोगों को भूल जाते हैं कि इस सक्सेस में हमारी बहुत सारे लोगों ने मदद की है। तो ये वाला साल कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप ग्रैटिट्यूड देंगे, यानी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, तभी तो आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। चेक करते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ग्रेट। देखिए, सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है करियर, फाइनेंस और जॉब का किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना आपको, ग्रैटिट्यूड, यानी कि आपको अपने वर्क एरिया में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। यू विल बी गेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, इन योर वर्क एरिया। आप जो भी काम करते हैं, अपना बिजनेस है, कुछ ऐसे अच्छे अनुभव आपको मिलेंगे जो कि आपको लगेगा यस दिस इज माय अचीवमेंट। साथ के साथ यू आर बिकमिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत कहते ना, जब हमें थोड़ी सी भी सक्सेस मिलती है तो हमें और मन करता है कि हम और मेहनत करें। यू आर कमिंग एंड बिकमिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, जो भी आप काम कर रहे हैं।
बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। स्ट्रांगनेस का मतलब क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जब हमारे पास एक अपनी कॉन्फिडेंस आ जाता है, वी नो कि हमें किसी काम को कैसे फील करना है, हमें उस जगह पर हम अपने पैर जमा लेते हैं। यानी कि जो भी आपका वर्क एरिया है, वहां पर आपका सिक्का बोलने वाला है। यू आर बिकमिंग वेरी फ्रेंडली इन योर, मे बी विद योर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। ये बहुत अच्छी बात है। आप मस्ती से रहने वाले, एक होता है ना, कुछ लोग काम तो करते हैं लेकिन हर वक्त टेंशन में रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरी ये डेडलाइन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें मालूम कर लेंगे, कोई बात नहीं, काम है, वो उस काम को करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो कर्क राशि, आने वाली आपका ये जो साल है, इस दिवाली से अगली दिवाली तक का काम भी कर रहे हैं ना, तो आप किसी डर के साथ काम कर रहे हैं, काम को एंजॉय कर रहे हैं, सक्सेस है, फ्री थिंकिंग, यानी आपकी जो सोच है, आपका जो नजरिया है, उसमें किसी की रोक टोक नहीं है। आप जो चाहते हैं करना चाहते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, यू हैव दैट अथॉरिटी। यानी कि आपको एक ऐसी पोजीशन आने वाले साल में मिल रही है जहां पर आप अपने नॉर्म्स खुद बना सकते हैं। यू आर गोइंग टू बी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं अपने काम को लेकर, और सबसे बड़ी बात है, ईमानदार है। कुछ लोग सक्सेस चाहते हैं बेईमानी से, किसी का हक मार कर। आप ऐसे नहीं हैं। आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबके साथ बहुत प्यार से डील कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब हम साथ लेकर चलते हैं, सब एक पूरी टीम साथ चलती है, तो उसका सक्सेस रेट हमेशा हाई होता है। तो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी वेरी गुड सक्सेस। पैसा मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनकी मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। बात करती हूँ हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। कार्ड ये कहता है कि कुछ टेंशन्स हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। देखो, जब एक राजा की पोजीशन होती है ना आपकी, जितनी हायर पोजीशन होगी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ओके, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां होंगी, बहुत सारी जवाबदेही भी होगी। तो ये कार्ड कहता है कि आने वाले टाइम में कुछ कुछ स्ट्रेस भी है आपको, थोड़ा सा मेंटल, आप अपने आप को थोड़ा सा फिटीग भी महसूस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि आप कुछ कुछ टाइम के बाद अपने आप को ब्रेक भी दे रहे हैं, जो बहुत बढ़िया बात है। देखिए, पूरे दिन में जब हम 8 या 9 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे के बाद लंच टाइम आ जाता है, टी ब्रेक आ जाता है। क्यों आ जाता है? उससे, ताकि जो हमारी एनर्जी है, जो थोड़ी सी डाउन हो गई थी, वो दोबारा पिकअप करती है। ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हमें छोटे छोटे ब्रेक देने बहुत ज़रूरी हैं। आपको मालूम है कि आपको अपनी एनर्जी को कैसे बूस्ट करना है। छोटे छोटे आप ब्रेक मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड तो हाँ, कुछ लोगों को देखिए, जो लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या कुछ ऐसी क्रॉनिक डिजीजेज हैं जिस पर वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की यहाँ पर खबर मिल सकती है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेहत बेचारी कब तक आपका बोझ बर्दाश्त करेगी? दिस इज अ हाई टाइम दैट यू नीड टू बी इंट्रोस्पेक्ट अबाउट योर हेल्थ। आपकी हेल्थ क्या चाह रही है? लगातार एक मशीन से आप लगातार काम करवाते चले जाएंगे तो वो टूट जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऑयलिंग की ज़रूरत होती है ना हमें, ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी को एक रेस्ट की ज़रूरत है। तो चाहे वो मेंटल रेस्ट है, चाहे वो आपका फिजिकल रेस्ट है, आई विल सजेस्ट यू, ओवरलोड मत कीजिएगा, छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिएगा। आप नहीं लेंगे तो देखिए, आपको डेस्टिनी दिलवा देगी। बीमार हो जाएंगे, फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी। ओके, तो पहले से आराम से छुट्टी लेकर थोड़ा सा ब्रेक ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। या जो आपको वीकेंड्स मिलते हैं, उनका आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। कई लोग क्या है, पूरे वीकेंड्स में भी काम करते रहते हैं, तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। तो उससे क्या होता है, आपका जो जो वर्किंग जो आपका स्टाइल है, वो एक फिटीक की तरफ चला जाता है। आपकी जो पोटेंशियल है वो डाउन हो जाती है, उसका ध्यान रखिएगा। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। काफी फास्ट स्पीड में है अपने रिश्तों को लेकर, काफी ज्यादा कुछ नए चेंजेस लेकर आ रहे हैं आप अपने रिश्तों में, पॉजिटिव हैं।
यू आर वेरी वेरी मच पॉजिटिव। आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं और कुछ हो सकता है अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए जाएं। यू विल बी फीलिंग अ फ्रीडम इन योर रिलेशनशिप। हॉलीडेज पर आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा है ना, कि बीच बीच में ब्रेक भी ले रहे हैं, तो वो ब्रेक अपनी फैमिली के साथ ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, अपने आप ही बूस्टअप हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरों के भरोसे इस साल रिश्तों पर डिपेंड नहीं हो रहे। आपको मालूम है कि मुझे ये रिश्ता खुद कैसे संभालना है। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि रिश्तों के मामले में दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि भाई वो किस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं या वो किस तरह से इस रिश्ते को संभाल रहे हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आने वाले पूरे साल में अपने आप इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे यही कहूंगी कि आने वाले टाइम में अपने जो जितने भी आपके एफर्ट्स हैं उनको आप बना कर रखिएगा। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है इट इज अ न्यू बिगनिंग। मे बी आप अपने वर्क एरिया के अंदर जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपकी कुछ नई बिगनिंग हो रही है। आपको कैंपस हायरिंग मिल सकती है, कोई गुड न्यूज आपको अपने करियर से रिलेटेड मिल सकती है, अवार्ड्स मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल सकती है, एंड एक नया पैशन है और आपकी नई स्ट्रैटेजीज मुझे बनती हुई नजर आए। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये साल काफी अच्छा है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। कोई ऐसा सवाल, एक ऐसा सवाल जो कि आप अपने आने वाले टाइम में कर्क राशि वाले जानना चाहते हैं कि कब उन्हें उसमें सक्सेस मिलेगी। सवाल आप अपने दिल में सोच लीजिएगा, जवाब मैं कार्ड से निकाल देती हूँ। आपके लिए कार्ड है गोइंग टू फास्ट, स्लो डाउन। कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि 56 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। कार्ड ये कह रहा है किसी चीज में आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं शायद। कार्ड ये कह रहा है कि थोड़ा थम जाइएगा, थोड़ा रुक जाइएगा। गोइंग टू फास्ट, स्लो डाउन एंड टेक योर टाइम। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वक्त के साथ काम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाले साल के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रही है पूरे साल के लिए। आपके लिए कार्ड आया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। देखिए, हम अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं, वेल्थ के बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अपने आप को एक ध्यान देने की जरूरत है। यू नीड टू अवेकन स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है? क्या आप इस जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाने आए हैं या आप इस जिंदगी में सिर्फ ऐश करने आए हैं? क्या पर्पस क्या है आपकी? देखो, पैसा जरूरी है, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, उतना पैसा सभी के पास होना चाहिए। लेकिन उस पैसे के साथ साथ आपके लिए आपके अपनी लाइफ का पर्पस क्या है, उसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाले साल, यानी कि इस दिवाली 2025 से दिवाली 2026 तक की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। सेफ्टी, देखिए, कहीं सेफ्टी इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट। देखिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजों में थोड़ा सा समझदारी से चलना होगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। सेफ्टी नेटवर्क के साथ या तो आप चल रहे हैं या आपको चलने की सलाह दी जाती है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए, वैसे भी लियो राशि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, आपको पता होना चाहिए। सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो जो भी आप काम करें प्लीज सोच समझ कर करें। ओके, देख लेते हैं आपके लिए एनर्जीज क्या कहती हैं। करियर, फिनेंसेस, ओके, डन। देखिए, बात करते हैं अगर हम आपके जॉब की, आपके पैसों की, आपके करियर की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको इंडिपेंडेंसी मिलेगी, यानी कि आपके एक वर्क एरिया में कहीं ना कहीं आपको ऐसा रुतबा मिलेगा, ऐसी पोजीशन मिलेगी जहां पर आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं।
लेकिन एक बार बताऊं, जब हम डिसीजन खुद लेते हैं तो रिस्क भी हमारा ही होता है। इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत सोच समझ कर चलने वाले हैं। सेफ्टी का आपका एक एनर्जी आई है। ये कार्ड ये कह रहा है, लेकिन आने वाला साल आपको एक बहुत बढ़िया न्यूज दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रही है। प्रॉफिट्स होंगे आपको अगर आप बिजनेस में हैं। वेल्थ आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। अबंडेंस मिल रही है। ब्यूटीफुल कार्ड। हाँ, अगर आप कहीं पर कोई लैंड खरीदना चाह रहे थे या घर बनाना चाह रहे थे, वो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। आपका स्टेटस बढ़ रहा है। जैसे किसी भी तरह की जो जिसे कहना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शंस थी, वो अब रिस्ट्रिक्शंस मुझे नजर नहीं आ रही। कभी कभी ऐसा होता है ना, पैसों के चलते हमारा ये काम नहीं हुआ या हमने वो काम हमारा रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस साल पैसों को लेकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यू आर यूजिंग योर वाइजनेस, विजडम है, एक सेल्फ डिसिप्लिन है आपका। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है ना, तब भी हम लोग बिल्कुल अंधाधुंध पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। नो, इन योर केस इट इज नॉट लाइक दैट। आप बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन में चल रहे हैं। प्रोस्पैरिटी का कार्ड है। 9 नंबर का कार्ड है, यानी कि मंगल का कार्ड है। शायद इसीलिए आपसे कहा था कि सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। कभी कभी जब हमारे में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। बहुत जल्दी जब हमें सक्सेस मिलने लग जाती है, तब हमें थोड़ा सा ईगो आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है। तो कार्ड कहता है थोड़ा सा समझदारी से चलिएगा। बात करती हूँ अगर आपकी हेल्थ की, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। बहुत सारे थॉट्स तो आपके हैं और सोचते भी हैं, लेकिन आप सोचते ज्यादा है अपनी हेल्थ में, लेकिन करते कम है। देयर आर डिलेड एक्शन। यू हैव वंडरफुल थॉट्स, आइडियाज बहुत अच्छे हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग करके उसको छोड़ देते हैं। हर साल के एंड में सोचते हैं, जहां सितंबर अक्टूबर आता है आप सोचते हैं अगले साल में ये करूंगा अपनी हेल्थ को लेकर। जनवरी, अरे अभी तो नया साल है, अच्छा अब फर्स्ट वीक से करेंगे, फिर हम सेकेंड वीक से करेंगे, फिर हम 15 दिन बाद। बस ये जो कल 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 है, वो कल 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 करते हुए साल का अक्टूबर आ चुका है। नया साल आने वाला है। तो भाई इस दिवाली से अगली दिवाली तक के बीच के लिए तो कोई प्लान बना लीजिए। इस साल भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आज ही जब आप वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सोचेंगे कि नहीं, इस बार तो हमें मैम को प्रूफ गलत करना ही करना है। अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप गलत प्रूफ करते हैं और आप कहीं ना कहीं सीरियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। क्योंकि देखो, रीडिंग्स का फायदा ही यही है कि जहां पर आप कोई चीज छोड़ रहे हैं, हम उसके बारे में आपको याद दिला दें। अनदर थिंग, थोड़ा सा मेंटल आपको अपनी हेल्थ को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। क्यों? जब इंसान के पास पैसा और पावर आती है ना, तो बहुत सारे एडिक्शंस भी आते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ को बचा कर रखने की जरूरत है। जितने भी समझदार लोग हैं वो मेरा इशारा समझ चुके हैं। बात करते हैं रिश्तों में। यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, 9 नंबर यानी कि मंगल का, इसीलिए आपके लिए एनर्जी आई थी सेफ्टी की। मंगल हमेशा जो काम करवाता है वो जोश में करवाता है। तो ये सलाह दी जाती है कि जोश के साथ होश को भी रखिएगा। जहां तक भी आपके रिश्तों की बात है, योर ऑल विशेस आर गोइंग टू कम ट्रू इन कमिंग ईयर। यानी कि अगर आप शादी करना चाहते थे, शादी हो सकती है। किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन बात शादी तक पहुंच नहीं रही थी, वो आपकी फुलफिल हो सकती है। अगर आप अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, फैमिली में किसी नए इंसान को अगर आप लेकर आना चाह रहे थे, उसकी शुरुआत हो सकती है। एक हैप्पीनेस नजर आ रही है मुझे, खुशियां नजर आ रही है, पॉजिटिविटी नजर आ रही है आपके रिश्तों में। काफी ऑप्टिमिस्टिक है आप अपने रिश्तों को लेकर। हमेशा ये नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाला क्या करेगा। आप अपनी तरफ से बहुत बढ़िया एफर्ट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सेटिस्फेक्शन आपको महसूस हो रही है एंड प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर की प्रमोशन हो रही है, या आपको कोई फैमिली वेल्थ मिल रही है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। अचीवमेंट्स आर देयर। हो सकता है आपको अपने बच्चों से बहुत अच्छी खुशखबरी मिल रही है। जब बच्चों को सक्सेस मिलती है तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। रिवॉर्ड्स, यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स। अब रिलेशन में रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं? जहां आपने अपने रिश्तों में अपना दिल लगाया था,
वहां से आपको उतनी ही सपोर्ट मिलने वाली है। तो यू आर बिकमिंग वेरी वेरी हैप्पी पर्सन, काफी खुश हैं आप अपने आने वाले टाइम में अपने रिश्तों को लेकर। ये साल आपके लिए बढ़िया है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब हमारे पास पैसा आता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एडिक्शंस भी आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है कहीं वो अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, या कॉलेज में उनका भी एडमिशन हुआ है। एक जो स्कूल का एक एटमॉस्फेयर होता है, जो बहुत एक डिसिप्लिन एक स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर होता है, जहां वहां से जब हम किसी खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हमें कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं, तो कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपकी संगत कैसी है। जैसी संगत होगी आपकी रंगत वैसी ही बनेगी। क्यों बैक स्टैबिंग हो सकती है। हो सकता है जिसके ऊपर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हैं वो आपको धोखे में रखें। बिट्रेयल के कार्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ नए दुश्मन बना सकते हैं। देखो थोड़ा सा बिटरनेस मुझे नजर आ रही है आने वाले साल में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। आपका पढ़ने का समय है, बाकी सब चीजों पर से अपना ध्यान हटा दीजिएगा। टाइमलाइन की बात कर लेती हूँ लियोस। सिंह राशि के जितने भी लोग हैं, किसी खास अगर उनका कोई मिशन है, कुछ कोई खास सवाल है कि वो कब तक पूरा हो सकता है, उसके लिए मैं आपके लिए कार्ड निकाल देती हूँ। अपने क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में सोच लीजिएगा। आपके लिए कार्ड आ रहा है हैव फेथ, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत टाइम से किसी काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा, लेकिन आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है। आप चिंता मत कीजिएगा। जितनी आपको चिंता है ना, आपके ईश्वर को उससे भी ज्यादा चिंता है। आपकी डेस्टिनी उसके ऊपर काम कर रही है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। सिंह राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है हार्मनी का। देखिए सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, स्पेशली मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स की बात ज्यादा हो रही है, क्योंकि बाकी कार्ड्स बहुत सही निकले थे, बैलेंस निकले थे, लेकिन स्टूडेंट्स जो थे कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल था, एनिमीज बन रहे थे। आपके लिए सलाह दी जा रही है हार्मनी। अपने रिश्तों में समझदारी चलिए। वैसे भी ये सभी के लिए गाइडेंस बहुत अच्छी है। यू नीड टू बी इन हार्मनी विद यूनिवर्स एंड हुएवर बिलोंग्स विद इट। हार्मनी सिर्फ हम कभी कभी कहते हैं इंसानों के साथ ही नहीं, इस नेचर की जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उसमें जानवर भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, क्रीचर्स भी हैं, यहाँ तक कि हमारी जो नेचर है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। तो उसके साथ एक हार्मनी बनाकर आपको चलने की जरूरत है। वर्गो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाले साल यानी कि दिवाली 2025 से दिवाली 2026 तक की एनर्जी क्या रहने वाली है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है रिलीज पास्ट बर्डन्स एंड एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग्स। यानी कि हो सकता है आपको सलाह भी दी जा रही, या शायद आपकी एनर्जी खुद की ऐसी होगी कि पुराना जो भी हुआ है पूरे साल आप उसको छोड़ देंगे। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हमारे थॉट्स ऐसे होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है। कोई बीमारी है, कोई हमारी थिंकिंग है, कोई हमारा सोचने का तरीका है, कोई एडिक्शन है। आने वाला साल आपको कुछ चीजों से रिलीज कर रहा है, यानी कि छुटकारा दिला रहा है। दैट्स रियली रियली वेरी गुड एनर्जी। चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कन्या राशि के लोगों के लिए गुड। बात करूं अगर मैं आपके करियर, जॉब और फिनेंसेस की, बहुत बढ़िया कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कहते हैं ना कहीं आपको ईश्वर की कृपा मिलने वाली है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं। आपके अचानक आपका बॉस आपको प्रमोशन दे रहा है,
अचानक आपका अप्रेजल हो रहा है जो कि अलाइंड नहीं है अभी तक। हो सकता है आपकी फैमिली की जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है वो आपको मिल रही है, बिजनेस मिल रहा है। हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर ही अपना बिजनेस चेंज कर रहा है, तो ये भी तो कहते हैं ना, मेरा कॉम्पिटिटर अगर खत्म हो गया तो नेचुरली वो मुझे मिल गई, वो मार्केट मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ आपको कोई डोनेशन मिल रही। अब डोनेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? डोनेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो आपने किसी बैंक लोन के लिए अप्लाई किया था, कुछ कागज आपके पूरे नहीं थे, या कोई काम आपका अटका हुआ था, किसी के सिग्नेचर्स नहीं हो पा रहे थे, कोई एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, फिनेंसेस की कोई कमी आ रही थी। हो सकता है आपका दोस्त, आपकी कोई फैमिली का मेंबर, आपका कोई पार्टनर, एनी थर्ड पर्सन इवन ऑल्सो, वो आपको ऑफर करता है कि ठीक है, आइडियाज आप दीजिए, पैसा मैं लगाऊंगा। तो आने वाले साल, अब देखिए ये सबके ऊपर तो लागू होगा नहीं, ये बहुत ही जर्नल रीडिंग होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं से अगर आप लोग पैसों को लेकर, अपने फिनेंसेस को लेकर, अपने बिजनेस में कहीं फंसे हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं से कुछ एक अच्छा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी, या जॉब में बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी बनी हुई थी, वो रिलेशनशिप सही हो रही है। अब कैसे हो सकती है? या तो आप जॉब बदल रहे हैं, या आपका बॉस बदल रहा है। एनीथिंग, एनी टाइम कैन हैपन। एक काइंडनेस आपको अपने एनवायरनमेंट में मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। वेल्थ आपकी बढ़ रही है आने वाले साल में, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखो, पावर भी मिल रही है आपको, पावर मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है। तो कहते हैं ना, जब पावर मिलती है, ताकत मिलती है, तो थोड़ा सा कंपैशन होना बहुत जरूरी है। ईगो नहीं होनी चाहिए, ओके, घमंड नहीं होना चाहिए। मैं एक कहानी सुन रही थी, तो उस कहानी में क्या है कि बहुत ही अच्छी कहानी मुझे लगी कि एक बच्चा ना अपनी क्लास की लाइन में सबसे आगे खड़ा है, और वो ना बड़ा खुश होता है कि आई डोंट नो मुझ में ऐसी क्या खास बात है कि मुझे सबसे आगे लाइन में खड़ा किया गया है। और लाइन का जो सबसे लास्ट बच्चा होता है, वो सोचता है कि पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी है कि जो मुझे बिल्कुल लास्ट लाइन के लास्ट में खड़ा किया गया। दोनों ही अपनी अपनी सिचुएशन में, जो पहला बच्चा खड़ा था वो बहुत ज्यादा ईगो में आ गया, कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर घमंड हो गया। और जो बच्चा सबसे लास्ट में खड़ा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक तरह से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। अचानक टीचर आते हैं और कहते हैं, ओके, ऑल ऑफ यू लुक बैक, बैक फॉरवर्ड। पूरी की पूरी जो लाइन है वो पलट जाती है, यानी कि जो सबसे पीछे वाला बच्चा है वो अचानक सबसे पहले नंबर पर आ जाता है, और जो सबसे आगे खड़ा था वो लाइन में सबसे पीछे चला जाता है। यानी कि प्लीज सोचिएगा, आपको नहीं पता ईश्वर कब क्या कमांड दे दे, ओके, कब क्या डेस्टिनी आपको कमांड दे दे, जो आप सबसे पीछे हैं आप सबसे आगे चले जाएं। तो जिंदगी में जब आपको बहुत कुछ मिलता है तो घमंड मत कीजिएगा, कुछ नहीं मिल रहा है तो ईश्वर से शिकायत मत कीजिएगा। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। क्योंकि कहानी सुनाने लगूंगी तो फिर वक्त कहानी में निकल जाएगा। ये साल ऐसा है कि आप शायद लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं, और आपको एक कमांड मिलती है कि आपकी लाइन ही चेंज हो रही है, और आप लाइन में सबसे पीछे की बजाय सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, जब आपको ईश्वर की कृपा मिल रही है तो आपको मैं सलाह दूंगी, डोनेशन जरूर कीजिएगा। डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को शो ऑफ करना है। वाकई में जिनको मदद की जरूरत है, आप किसी की एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, किसी बीमार के इलाज में आप उसकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ पर्ची कटवा देने से ही डोनेशन नहीं हो जाती है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के अंदर कुछ चीजें ना, आप, सेवन ऑफ स्पोर्ट का कार्ड ये कहता है, आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी करने का मतलब क्या है? कि आपको पता है कि आपकी हेल्थ को क्या चाहिए, पर चीट कर रहे हैं। डेली चीट डे है आपका। कहते हैं ना कि कभी महीने में एक चीट डे होना चाहिए, बाकी टाइम आप एक डिसिप्लिन के साथ चलिएगा, हेल्दी खाना खाइएगा। लेकिन वर्गोस, ऐसा लग रहा है कि शायद पैसा आ रहा है, पावर आ रही है, आप अपनी बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज हैं, सक्सेस मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी
हेल्थ एक बैक स्टेप मुझे लेती हुई नजर आ रही है आने वाले साल में। थोड़ा सा अपने आप को एक डिसिप्लिन में आपको रखने की जरूरत है, वरना अभी आप हेल्थ के साथ चीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हेल्थ आपके साथ चीट करेगी एंड दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। तो प्लीज हेल्थ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। रिश्तों की अगर हम बात करें, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, रीयूनियन मुझे होती हुई नजर आ रही है। अगर पास्ट में आपकी किसी से झगड़ा था, अपने रिश्तों में किसी के साथ झगड़ा था, आने वाला साल वो दूरियां खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। सेलिब्रेशन नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है फैमिली में सेलिब्रेशन है, क्योंकि पार्टीज का कार्ड है, सोशलाइजेशन का कार्ड है, गैदरिंग का कार्ड है, वेडिंग का कार्ड है, एंगेजमेंट्स का कार्ड है, ग्रेजुएशन सेरेमनी हो सकती है, बेबी शावर हो सकता है। मीन्स सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन। आने वाला साल आप सभी लोगों के लिए रिश्तों में कुछ नया शुरुआत कर रहा है। फैमिली में एक अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई नजर आ रही है। खुशियां मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबका आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में यू हैव टू यू विल बी लिटिल कॉन्शियस अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप। एक होता है ना कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं रुक रहे हैं। अचानक चलते चलते अच्छा खासा आपका टाइम चल रहा है और अचानक आपको लगता है पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो अपने आप ही कहीं ना कहीं आप ब्रेक ले रहे हैं। देखो, छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एक ना मोमेंट होता है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप बिल्कुल जब पीक पर पहुंचने वाले हैं, अपने लक्ष्य के पास पहुंचने वाले हैं और उससे पहले आपको डाउट्स हो जाए, आपका परसों एग्जाम है और अचानक 2 दिन पहले आपको लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी है, या पता नहीं मैंने ये मेरे सिलेबस में ये रह गया या वो रह गया, तो उससे क्या होगा, आपकी अपनी एनर्जी काफी डाउन हो जाएगी। वहां पर आप, जहां पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वहां पर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इस साल आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको कहीं पर डाउट्स आते हैं तो आपको तो मैं यही सलाह दूंगी, प्लीज अपने मेंटोर से बात कीजिएगा, जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे बात कीजिएगा, लेकिन अचानक चलते चलते रुक मत जाइएगा। जैसे मेरे पास कल किसी बच्चे का फोन आया तो उन्होंने कहा कि मैम, मुझे जो है जो सब्जेक्ट्स मिले, आई एम नॉट हैप्पी विद द सब्जेक्ट, मुझे माइक्रोबायोलॉजी चाहिए था और मुझे ये सब्जेक्ट्स मिल गए हैं, मैं क्या करूं, मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। आई सेड कि क्या जो सब्जेक्ट्स तुम्हें मिले हैं क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ सकते? नहीं मैम, एक्चुअली उसमें सक्सेस नहीं है। तो ये सक्सेस रेट कौन डिसाइड करता है? देखिए, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में कहाँ खड़े हैं। अगर आप नंबर 1 पर खड़े हैं तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मैंने बहुत जगह धक्के खाते हुए देखा है। तो कोई भी लाइन खराब नहीं होती है, आप उस लाइन में खड़े कहाँ हैं, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चेक कर लेते हैं आपकी टाइमलाइन का क्वेश्चन। कोई भी सवाल आने वाले साल के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कब पूरा होगा, आप सवाल सोच लीजिएगा। टाइमलाइन का कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ। आपके लिए भाई समर में कार्ड निकल कर आया है कि 4 महीने के बाद 13 नंबर का कार्ड है, यानी कि अप्रैल जब आएगा तब आपकी ये मन की इच्छा पूरी हो सकती है। तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आपको क्या कह रही है। डिवाइन गाइडेंस, विजडम फ्रॉम विद इन। मैंने कहा है ना, आपको अंदर से ही ईश्वर कहते हैं यू हैव योर ओन विजडम। बस आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यू यूज योर विजडम एंड नॉलेज विद इन यू। जो आपके पास नॉलेज है, देखो सुनो सबकी, लेकिन हर इंसान का अपना एक सिक्स सेंस होता है। मुझे कह दिया किसी ने
कि आप लाइफ में ये कर सकते हो, लेकिन मेरा अपना एक पोटेंशियल है। आई नो वेरी वेल कि मैं कितना कर सकती हूँ, मुझ में कितनी काबिलियत है। तो उसके ऊपर एक प्रैक्टिकलिटी को के एस्पेक्ट को लेकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। लिब्रा ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, तो देखते हैं कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। यानी कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी कॉस्मिक एनर्जी की। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? आपके लिए कार्ड निकल कर आया है मेडिटेशन का कार्ड, यानी कि मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू योर इनर योरसेल्फ। आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे, एक गहन चिंतन में आप जाएंगे आने वाले साल में, एक शांत जीवन जीने की कोशिश करेंगे, या आपको वहां पर जाना पड़ सकता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर आपको महसूस होगा कि अब आपको एक सोच समझकर चलने की जरूरत है। अब देखते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। तुला राशि इस दिवाली से अगली दिवाली तक के लिए आपके लिए पहला कार्ड निकल कर आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वंडरफुल। करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। अगर मैं चारों कार्ड्स आप लोगों के लिए देखती हूँ तो ये चारों कार्ड्स कहते हैं, देखिए पैसों की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम थी, आने वाले साल में वो पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो रही है। आपकी जिंदगी एक यू टर्न लेने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कहता है, अगर मैं इसको करियर, फाइनेंस, जॉब की बात करती हूँ, आपकी वेल्थ की बात करती हूँ, गुड लक। यानी कि एक पूरा का पूरा एक भाग्य चक्र जिसे कहते हैं वो परिवर्तित हो रहा है। टाइम बिल्कुल बदल रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये भाग्य का चक्र जो बदल रहा है क्या नेगेटिविटी की तरफ भी हो सकता है? जी नहीं। जब भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है तो ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अब टर्निंग पॉइंट से आगे आप डिसीजन कैसे ले रहे हैं, कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, आपके कर्मा आपको पे करेंगे। यानी कि जो भी आपने पिछले टाइम में कर्म किए हैं, ऑफ कोर्स हम जब भाग्य की बात करते हैं, अच्छे भाग्य की बात करते हैं, आप कुकर्म करके तो अच्छे भाग्य की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आप उन सभी चीजों को चुनौतियां दे सकते हैं जो कि अभी तक आपके लिए एक रुकावट बनती आ रही थी। साइकिल, आपकी एक लाइफ का एक साइकिल पूरा होने वाला है। आप एक नए साइकिल की तरफ जा रहे हैं। फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है, भाग्य आपकी तरफ आ रहा है, कुछ नए मौके आपको मिल रहे हैं। जितने भी लोग अपना घर बनाना चाह रहे थे या अपनी कोई ऑफिशियल कोई एक ऐसी चीज, उनकी एक इच्छा थी जिसको वो पूरा करना चाह रहे थे, आने वाले साल में उनकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। जॉब में अगर आप कोई टर्निंग पॉइंट चाहते थे वो आपको मिल सकता है। लेकिन जब भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है तो हमेशा सबको कहा जाता है 10 नंबर, यानी कि सूर्य का नंबर है, 1 नंबर का ये कार्ड है। कहानी का मत कहने का मतलब ये कि अगर आप जिसे कहते हैं ना, एक आग तपती है तो ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, तब हमें जीवन मिलता है। क्लियर? अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा? जिंदगी जहां सूर्य की रोशनी नहीं है, जिन प्लैनेट्स के ऊपर, वहां पर क्या है? पानी नहीं है, पानी नहीं है, जीवन नहीं है। आपको अपनी लाइफ में एक गर्माहट चाहिए। गर्माहट का मतलब क्या है? आपको दूसरे लोगों से एक अपना रिलेशन कैसे रखना है, कामनेस कैसे रखनी है, अपने काम में मेहनत करनी है, एनर्जी से मिलने वाली गर्मी। ये कार्ड ये कहता है कि आपके लिए आने वाला साल बहुत ही एक बेहतरीन साल बन सकता है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, थोड़ा इमोशनल ज्यादा हो रहे हैं आप आने वाले टाइम में। पूरे साल में आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ओवर इमोशनल होकर आप गलत फैसले ले सकते हैं जिसका असर आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। जब भी हमारा कहते हैं ना, हमारी फिजिकल हेल्थ हमेशा मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फ्लिक्ट में जरूर हैं अपनी हेल्थ को लेकर। ऑल्दो यू आर वेरी वेरी मच केयरफुल, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। Although whatever efforts you are putting in your health, you will be getting success. थोड़ा सा
लग्जरी की तरफ आप अपनी जिंदगी को जीते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज्यादा आराम अगर करेंगे तो बॉडी कहती है कि मुझे चलाइएगा। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर रखिएगा। ये वाला जो साल है आपका, वो कहता है कि इमोशन के चलते अपनी हेल्थ का कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत एक ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं आराम की, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, मुझे 1 महीने के अंदर एक चेंज चाहिए, एक इमीडिएट चेंज चाहिए, क्योंकि हमारे इमोशंस कह रहे हैं हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए बहुत कम से कम टाइम में। जी नहीं, आपको जो भी करना है अपनी हेल्थ को लेकर एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड अपनाकर चलना है कि धीरे धीरे हर चीज होती है। आपका वेट धीरे धीरे बढ़ता है तो धीरे धीरे कम होता है। रूटीन आपकी लाइफ में कोई आएगा, आप उसको धीरे धीरे डेवलप करेंगे तो वो सस्टेनेबल रहेगा। फूड हैबिट्स जो लेकर आएंगी वो आपकी इमोशनल नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। रिलेशंस की अगर मैं बात करती हूँ, कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है आप ग्राउंडेड तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पा रही है। एक किंग की एनर्जी है। राजा क्या चाहता है कि सभी लोग जो है ना, वो एक एक जैसे कहते हैं एक ही तलवार से हम सबको नाप लेते हैं, वो वाली चीज है। आप कोशिश ये कीजिए, आप दूसरों का नजरिया भी समझिएगा अपने रिश्तों में। कहीं ना कहीं आपको हल्का सा, आप जरूरत से ज्यादा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, जिसका कि सामने वाले पर एक गलत असर बन सकता है। कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान है, वैसे तो आप रिस्क नहीं लेते हैं, बैलेंस बनाकर चलते हैं, लेकिन अब इस समय कहीं ना कहीं एक ईगो आपकी आ सकती है, क्योंकि किंग की जो एनर्जी आपकी आ रही है वो कहीं ना कहीं ईगो लेकर आ रही है। रिश्तों में आप ईगो मत लेकर आइएगा, सिक्योर रहिएगा, केयरफुल रहिएगा सभी रिश्तों को, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिश्ते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल रिश्ते हैं। और जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा जंप ऑन कंक्लूजन कर लेते हैं कि सामने वाले आदमी ने क्या सोच लिया है, क्या हो गया, तो आप भी कई बार गलत हो जाते हैं। वैसे आपको रिश्तों में परेशानी नहीं आएगी, बट एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखने की जरूरत है, ग्राउंडेड होकर रहने की जरूरत है। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, विक्ट्री मिलेगी आपको। यहाँ पर स्टूडेंट्स का मतलब होता है, हमेशा कॉलेज स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन में कुछ लर्निंग करना चाह रहे हैं तो वो स्ट्रगल के बाद मिलेगी आपको। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, जंप ऑन कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, अगर हर चीज आप ही सोच लेंगे, दूसरे क्या सोच रहे हैं वो भी आप ही सोचेंगे, तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे। समझ गए? कहने का मतलब ये, थोड़ा सा सरेंडर कीजिएगा, सही वक्त का इंतजार कीजिएगा। मत सोचकर चलिएगा कि आप सब कुछ जानते हैं और सबसे ज्यादा आपको पता है। दूसरों की सलाह पर जरूर चलना चाहिए, मानो चाहे अपनी, लेकिन सलाह तो ले लीजिएगा। अब देखते हैं टाइमलाइन का क्वेश्चन। लिब्रास, आप लोग कोई भी एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा और उसकी एक टाइमलाइन की हम बात कर लेते हैं। क्या वो टाइमलाइन कब तक पूरी हो रही है, चेक कर लेते हैं। वेस्ट ऑफ योर टाइम। मुझे लगता है कि आपने कुछ भी जो क्वेश्चन सोचा है, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, आपको डेस्टिनी कह रही है उसके ऊपर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। दैट इज वेस्टिंग योर टाइम। यानी कि आपने जो भी क्वेश्चन इस समय सोचा है, या तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, या आप जो सोच रहे हैं वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है आने वाले इस टाइम में। तो थोड़ा सा दोबारा से एनालाइज कर लीजिएगा। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, गाइडेंस क्या कहती है आपको, एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है सेल्फ केयर का। पूरे आने वाले साल में आपको अपनी केयर की जरूरत है। अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी स्पिरिट, तीनों को बैलेंस कर रखकर चलने की जरूरत है। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो चेक कर लेते हैं आने वाले टाइम में, इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ट्रस्ट, विश्वास कीजिएगा। कार्ड ये कहते हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड द यूनिवर्स गाइड्स यू। ईश्वर आपके साथ है, भरोसा रखिए, आप ईश्वर के भरोसे पर चलेंगे। बहुत ही बढ़िया एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए। देखते हैं स्कॉर्पियोस, आपके लिए आने वाला साल
क्या कह रहा है? ये दिवाली और अगली दिवाली के बीच में क्या कह रहे हैं आपके सितारे? के अगर हम बात करते हैं आपके पैसों की और आपके करियर की, आपकी जॉब की, आपके फिनेंसेस की, बिजनेस की, अगेन आपके लिए भी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। काफी आप मेच्योर बन रहे हैं, काफी ग्राउंडेड है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको कौन से डिसीजन कैसे लेने हैं। आप अपनी वेल्थ को, अपने पैसों को एक प्रोटेक्शन में रख कर चल रहे हैं। आप एक डिप्लोमेटिक बिजनेसमैन बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप डिप्लोमेटिक बन रहे हैं। आपको पता है कि साम दाम दंड भेद से मुझे कैसे काम निकलवाना है। एक रिस्क टेकर भी है। आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप रिस्क लेकर नजर आ रहे हैं मुझे। आपका स्टेटस बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। काफी केयरफुल हैं आप अपने पैसों को लेकर। आप अपने आने वाले टाइम के लिए एक अपने आप को सिक्योर रखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जिनके पास कुछ हो सकता है आने वाली लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ आप इन्वेस्टमेंट्स प्लान मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं अपने पैसों को कहीं ना कहीं मुझे एक जिसे कहते हैं एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास अगर जॉब में कहीं कहीं ना कहीं पर अगर वो किसी भी तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे तो आने वाले साल में उनको मुझे ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि आपको एरोगेंस नहीं लेकर आनी है। ओके, रिस्क लें लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लें, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर मैं आपकी बात करती हूँ हेल्थ की, तो भाई देखिए हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आने वाले समय में आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है। देखिए इससे पहले कि खतरा आप तक पहुंचे आप कोशिश करिएगा आप बॉर्डर लाइन तक ना जाएं। आप पहले से ही एक्सपर्ट से बात कर लें, अपने हेल्थ फिजिशियन से बात कर लें, फैमिली फिजिशियन डॉक्टर से बात कर लें, क्योंकि आने वाला जो साल है थोड़ा सा आपके हेल्थ में हल्की सी एक नरमी नजर दिखा रहा है। आपको एक अपना एक रूटीन बनाकर चलने की जरूरत होगी। थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने की जरूरत होगी। एक डिसिप्लिन की आपको जरूरत होगी। हो सकता है वो डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में खुद ना ला पाए, आपको किसी के साथ की जरूरत हो, तो वो आपका डॉक्टर हो सकता है, आपका फिजिशियन हो सकता है, आपका कोच हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप एक्सपर्ट से राय लेते हुए नजर आ रहे हैं। बात करूं रिश्तों की तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है काफी एनर्जेटिक है आप अपने रिश्तों को लेकर, पैशनेट हैं, इंडिपेंडेंट है। आप बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं जैसा है जो है बढ़िया है। हम कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक है। जो भी कुछ हो रहा है, अगर कुछ आपके हिसाब से नहीं भी हो रहा तो आप में एक ऑप्टिमिज्म मुझे नजर आ रहा है। आज सही नहीं है तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में सही हो जाएगा। एंड थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ सकता है, हॉट टेम्पर्ड आप मुझे नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में रिश्तों को लेकर। और आप चाहते हैं कि हर चीज आपके हिसाब से चले, तो वहां पर आपकी थोड़ी सी नाराजगी नजर आ रही है। देखो क्या है, रिश्ते सभी आपके हिसाब से नहीं चल सकते हैं। थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपसे कहा था, विश्वास कीजिएगा हर वक्त अगर एक जैसा, अभी समय सही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक जैसा रहे। तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक जरूर रहिएगा और गुस्सा थोड़ा अपने रिश्तों में थोड़ा कम कीजिएगा। उसी का नुकसान आपकी सेहत पर भी पड़ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कैंपस हायरिंग हो रही है, प्लेसमेंट हो रही है, कुछ लोगों को एक साइड नई जॉब भी मिलती हुई नजर आ रही है। आपका जो कैश फ्लो है, जबकि स्टूडेंट्स के लिए तो कैश फ्लो एक अलग बात है, पर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली की तरफ से हो सकता है, या हो सकता है आप कोई साइड बाय साइड अगर अपने वर्किंग आवर्स आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है। सिक्योरिटी आप फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने करियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने फिनेंसेस को लेकर। देख लेते हैं, आपके लिए टाइमलाइन का कार्ड निकाल देती हूँ मैं कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप उसको सोच लीजिएगा कि वो काम आपका कब पूरा हो सकता है। चेक कर लेते हैं। आपके लिए काम आ रहा है, इट्स टाइम टू लेट गो। मत सोचो उस काम के बारे में, छोड़ दो। इट्स टाइम टू लेट गो। आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो कि ये काम अब पूरा होना चाहिए, अब पूरा होना चाहिए। कार्ड ये कहता है छोड़ दीजिएगा। जब डिवाइन की मर्जी होगी
तो वो काम हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है सेल्फ लव का। अपने आप से प्यार कीजिएगा। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ फुली एंड अनकंडीशनली। आप में कुछ कमियां भी हो सकती हैं, आप में कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं, उनको आप एक्सेप्ट करना सीखिए। जरूरी नहीं है कि आप दूसरों में ही कमियां ढूंढते रहें, दूसरों में ही गलतियां ढूंढते रहें। भाई अब वक्त आ गया, एक बार अपने अंदर भी झांकिएगा, लेकिन उससे नफरत करने की, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। अगर मुझ में कोई कमी है, उन्हें आप सुधार सकते हैं। आप ही की जिंदगी है, आप ही का कैरेक्टर है। प्यार से आप उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आइएगा, आप उसे ला सकते हैं। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो देखते हैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया डिस्कवरी का। आप डिस्कवर द ट्रेजर विद इन, फॉलो योर पैशन। आपको कुछ ना कुछ ऐसा खजाना मिलेगा जो आप ही के पास है और जिसे आप अभी तक जानते नहीं है। कोई चीज आपका पैशन है, आप काफी टाइम से उसे करना चाह रहे थे लेकिन शायद कर नहीं पा रहे थे। आने वाले साल में आप उसे करेंगे। आपको अपनी ही काबिलियत के बारे में पता चलेगा कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल इस दिवाली से अगली दिवाली तक का समय कैसा रहने वाला है। चेक कर लेते हैं धनु राशि, धनु राशि के लोगों के लिए। ओके, वेरी नाइस। बात करें हम आपके करियर की और फाइनेंसेस की, जॉब की, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है स्पीड। आप इस पूरे साल, मैंने कहा था ना डिस्कवरी का कार्ड आया है, काफी स्पीड पर है, फास्ट पेस पर है, चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपने एक्शन में। आप बदल रहे हैं आने वाले साल में, अपने आप को पूरा बदल रहे हैं। आप कुछ ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप फ्रीडम है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप एक कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। हॉलीडेज पर हैं, कुछ ऑफ भी ले रहे हैं आप, और थिंकिंग ऑन योर फीट। कहने का मतलब ये है आप किसी और के सहारे अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो किसी और के फैसलों पर आप डिपेंडेंसी से अपने डिसीजन नहीं ले रहे हैं। टोटली अचानक आप, जिसे कहना चाहिए ना, सडन एक्शन में आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये। जो कार्ड है मैं कहती हूँ कि सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपनी स्पीड, जिसे कहते हैं ना, मैंने सोच लिया अब तो मुझे करना ही करना है। क्योंकि डिस्कवर था, आपने कोई ऐसा पैशन है जो आपको लगा कि दिस आई कैन अर्न, मैं इससे बहुत पैसा कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा अभी तक एक शौक था, ये मेरा कमाने का जरिया बन सकता है, पैसा कमाने का जरिया बन सकता है। कहीं ना कहीं आप जितनी भी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आपकी अब तक थी, अब आप आने वाले साल में उसका पूरा का पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा इमोशनली आप आने वाले साल में कहीं ना कहीं पर इमोशनल मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंडेड हैं, कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशन हो सकता है आपके सामने ऐसी हो कि जहां पर आपको लगे कि मेरे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, बट आप अकेले उन सब का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुझे आपका जो भी आपके गोल्स हैं अपनी हेल्थ को लेकर, उसमें मुझे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। एंड यू आर, आप ना अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को एक बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कोई जल्दबाजी नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं, अपने सोचने के तरीके को चेंज कर रहे हैं। आप कैसे दिखते हैं, क्या नहीं दिखते हैं, आपका एक मिशन चेंज हो रहा है। कि अगर
कोई इंसान जिसने आपको 2025 की जून और जुलाई में देखा है या सितंबर अक्टूबर में देखा है, जब वो आपको 2026 के नवंबर और दिसंबर में देखेगा तो वो इंसान बहुत हैरान हो जाएगा, क्या ये वही इंसान है? क्योंकि आपके सोचने का तरीका, आपका जो आप जिस तरह से दिख रहे हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका बात करने का तरीका, सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी जो हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, बहुत एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। बहुत हार्मनी के साथ, बहुत शांत भाव से आप उसको ठीक कर रहे हैं। रिश्तों की बात करूं, टेम्परेंस का कार्ड है। काफी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं अपने रिश्तों में, हर तरह के रिश्तों में काफी पीस है, पेशेंस रखकर चल रहे हैं आप, बहुत पेशेंस है, मॉडरेशन है, यानी कि किसी भी चीज को आप जिसे कहते हैं ना, एक्सीड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा विड्रॉ भी मुझे नजर नहीं आ रहा। इनर कामनेस है। आप अपने रिश्तों में जब हम किसी से बहुत ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, एक कामनेस आ जाती है कि जो करना है मुझे करना है, मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। हारमोनियस रिलेशनशिप है, बहुत एक जिसे कहते हैं ना, एक सबके साथ बहुत बना कर चल रहे हैं और अपने सोलमेट के आप बहुत करीब आ रहे हैं। जो भी आपके अपने अपने लोग हैं उनके साथ आप उनकी आत्माओं से जुड़ते हुए मुझे नजर आ, दिल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इट इज अ वेरी गुड ईयर फॉर योर रिलेशनशिप ऑल्सो। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि बैलेंस का कार्ड है। हो सकता है अभी तक आप ऐसे नहीं थे, अब आप अपने करेक्टर का, अपने अपनी पर्सनालिटी का एक नया रूप आप खुद देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है नए नए प्रोस्पेक्टस है स्टूडेंट्स आपके लिए, गुड न्यूज मिल रही है आपको, हो सकता है किसी को स्कॉलरशिप मिल सकती है, कुछ नई बिगनिंग है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, आप काफी एक्सेल कर रहे हैं चीजों में, नई आप ट्रेनिंग्स मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया है। अब हम देख लेते हैं कि आप अपने दिमाग में अपना कोई एक क्वेश्चन रखिएगा कि क्या आने वाले इस टाइम में, इस दिवाली से अगली दिवाली तक उसकी टाइमलाइन क्या रहेगी। आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन आपका है, मैं सिर्फ आपके लिए कार्ड निकालूंगी। आपके लिए कार्ड आ रहा है अगस्त। अगस्त का टाइम, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपने सोचा है, आने वाले 4 महीनों में या अगस्त में आपकी वो इच्छा पूरी होगी। मोस्टली ये अगस्त का कार्ड है, तो आप ये सोचिए कि जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी, वो समय कहता है अगस्त में वो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। अब देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड नजर आए क्लैरिटी। आपको ना इस पूरे साल यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड मेक योर डिसीजन विद क्लैरिटी। मुझे अपनी लाइफ में कब क्या कैसे चाहिए, बस आप इस क्लैरिटी से चलिएगा, डिस्कवर कीजिएगा अपने आप को, अपने पोटेंशियल को। दिस इज योर ईयर सेजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो चेक करते हैं कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपके लिए एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है कंपैशन, पहले भी निकल कर आया था किसी और ज़ोडिएक साइन के लिए भी। एम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शंस। देखिए मकर राशि के लोगों को के लिए जो एनर्जी है वो पूरे साल कैसी रहनी चाहिए या शायद होगी, आप समझदार अगर बन रहे हैं, आपने ये रीडिंग देख ही ली है, कि आप दूसरों में कमियां ढूंढने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस फेलियर या जिस कमी की हम बात कर रहे हैं और उसके लिए हम दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलती हमारे में ही है। ओके, इसको आप चेक करेंगे। अब आपके लिए हम कार्ड्स निकाल देते हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए कार्ड क्या कहते हैं। कैप्रिकॉर्न्स, ओके, कंफ्यूजन में है कई जगह, कई लोग बिल्कुल हैं। ओके, देखिए कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो साल है ना कहीं अपने करियर में अगर मैं देख रही हूं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है।
आप कहीं ना ट्रैप फील कर सकते हैं आने वाले टाइम में, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। क्यों? आप ना आपको लगता है कि कोई भी इंसान आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा। अगर आप बॉस हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज से खुश नहीं हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं आप अपने एम्प्लॉयर से खुश नहीं हैं, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं अपने वर्क एरिया में, चाहे वो बिजनेस है चाहे फाइनेंसेस है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है जैसे मुझे वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए। यू आर फीलिंग विक्टिमाइज्ड, आप फील कर रहे हैं, और बहुत सारे आपको डर लग रहे हैं, बहुत सारे आपके फियर हो सकते हैं, एंजाइटी आपको हो सकती है आने वाले टाइम में, एक प्रेशर नजर आ रहा है, होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और सच बताऊं, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ये कहता है इसमें से आधे डर तो आपके अपने बनाए हुए हैं। 25% सिचुएशन हो सकती है, लेकिन 75% आपने अपने आप एज्यूम कर ली है। आप सोच कर बैठ गए हैं आपका बॉस आपके लिए अच्छा नहीं है, या आप बॉस हैं तो आप सोच रहे हैं आपके साथ जो काम करते हैं, आपके कोलीग हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो ईमानदार नहीं है। आंख पर आपने पट्टी बांध रखी है, जो आप सोच रहे हैं सोच कर बैठ रहे हैं, यानी कि एविडेंस को नहीं देख रहे हैं, ना उन चीजों को आप जानना चाह रहे हैं। ऐसे पैसों को लेकर भी आपको अनजाने से डर है, पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। इतनी सिचुएशन खराब नहीं है जितनी कि आपने बना रखी है। उसी का कहीं ना कहीं जो अगर मैं कहूँ कि उसी का कहीं ना कहीं जो असर है वो आपके हेल्थ पर पड़ रहा है। ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। कहीं ना कहीं आप अबंडन मतलब अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको लोग आपके साथ आपको महसूस ही नहीं हो रहे हैं। आप कहीं पर ना बच रहे हैं, लोगों से बात नहीं करना चाहते, आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, जरूरत से ज्यादा सेल्फ एनालाइज करने में लगे हुए हैं, और बहुत ज्यादा विड्रॉल की सिचुएशन है आपकी। विड्रॉल का मतलब अपनी हेल्थ पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैंने बड़ी मेहनत कर ली, कुछ होता तो है नहीं, ओके। आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज कम हो रही है, माइंड एक्टिविटी में आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं कहाँ पर पड़ेगा? आपकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको बाहर आने की जरूरत है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई एम रियली सॉरी टू सी, मैंने कहा है ना, मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो कार्ड आया था एनर्जी का, कि आपको दूसरों में कमियां ढूंढने की बजाय अपने अंदर झांकने की जरूरत है। सैडनेस फील कर रहे हैं आप अपने रिश्तों में, एक लो फील कर रहे हैं, एक ग्रीफ फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में मैं अकेला रह गया हूँ, गिल्ट भी है, ओके मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कहीं ना कहीं एक ब्रेक सिचुएशन है, बहुत सारे हो सके, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कुछ रिश्ते आपके सचमुच में छूट जाए। आप एक अनवेलकम सिचुएशन के साथ हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपके रिश्तों में मुझे आती हुई नजर आ रही है। और आप ना कहीं मुझे जिंदगी में क्या नहीं मिला, किसने क्या गलत किया, उसकी तरफ आपका फोकस बहुत ज्यादा है। देखो, हो सकता है आपके सामने वाले की जो भी गलती थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ, अगर 10 लोगों के साथ आपका झगड़ा हो रहा है तो सोचिएगा तो सही कि अगर मैं 2 जगह सही हूँ तो मैं 4 जगह गलत भी तो हो सकता हूँ। ठीक है, उस चीज को आपको समझने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काफी प्रैक्टिकल हैं आप, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया कार्ड है। सिर्फ एक स्टूडेंट्स का ही मुझे पॉजिटिव कार्ड नजर आया है, लेकिन आप भी बताऊं क्या, थोड़ी सी स्टबन भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रुक रुक कर आप डिसीजन ले रहे हैं, डिफेंसिव मोड में चल रहे हैं, आप रुक गए हैं, आपको डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है। ठीक है, आप समझदारी से चलिएगा, लेकिन इतना सेल्फ डाउट मत कीजिएगा। आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बीच में रोक रहे हैं, पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, तो एक डाउटिंग वाली सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। टाइमलाइन देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। आप अपने लिए कोई एक सवाल पूछ लीजिएगा, देखते हैं कि आपका वो काम कब तक पूरा हो सकता है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, आपने जो भी सोचा है, माय गॉड, पूरा 1 साल। कार्ड ये कहता है 12 months फ्रॉम नाउ,
यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं उसको पूरा होने में कम से कम 12 महीने लग सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है, आपको पता है आपने क्या जानना चाहा था। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकल कर आया है मैनिफेस्टेशन। अच्छा सोचिए, क्योंकि देखिए आपका ना टाइमलाइन थोड़ा लंबा आया, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स विद ईज एंड ग्रेस। वक्त दीजिएगा, वक्त लीजिएगा, शांति से चलिएगा। बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए इस दिवाली से अगली दिवाली तक स्टार्स क्या कह रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। प्रेयर, ओके। प्रेयर इज अ डायलॉग विद द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेस। पूरे साल आप ना कहीं एक अच्छी अच्छी प्रेयर्स करते जा रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि मैम हमें इतना कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी इच्छाएं ईश्वर के सामने रख रहे हैं, वो इसमें क्या बुराई है। ये इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं ना कि आपके सपने नए हैं, नए नए आप सपने बुन रहे हैं और अपने ईश्वर के साथ उन्हें साझा कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लोग, आपके लिए रीडिंग्स क्या कहती हैं। वंडरफुल। पैसा चाहिए आपको बहुत सारा। देखो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है एक्वेरियस के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। या तो भाई आप अपना कोई बिजनेस सेट करना चाह रहे हैं, नया कोई एक बहुत बड़ा ड्रीम है, होल्ड कर रहे हैं आप किसी पोजीशन, या हो सकता है कोई आपका बिजनेस ऐसा है जो आपको डर लग रहा है अब तक, या हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस है अपने नाम आप करना चाह रहे हैं। कुछ इश्यूज हैं, पास्ट के जो इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व कर रहे हैं। कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी है, कोई अभी तक आप में कोई एक क्लिफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपका अपने पार्टनर के साथ, आप उसे अपने कंट्रोल में लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना नए नए सपने हैं और नई नई प्रेयर्स हैं आपकी। पॉजिटिवनेस नजर आ रही है, माय कंट्रोल, ओके, माय डिटर्मिनेशन। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आने वाला साल आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहा है। आप ना कहते हैं ना वो पैसा पैसा करती है और पैसे पे क्यों मरती है, बस वो यही हाल है आपका इस साल में। एक सिक्योर बना रहे हैं, वो एक मजाक की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आने वाले साल में आपका वेल्थ मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती हुई नजर आ रही है। आप चाहे जॉब में है, अच्छी जॉब में है, आपको अच्छे इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, नई पोजीशन मिल सकती है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं वहां पर आपका प्रॉफिट मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसेट्स मुझे आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जमीन, फैक्ट्री, शॉप जो भी लेना चाहते हैं, ऑफिस, वो सब आपके सपने मुझे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, 10 स्टार का कार्ड है, बड़ा बैलेंस कार्ड है। काफी इंस्पायर है आप अपनी हेल्थ को लेकर, काफी ज्यादा एक रिन्यूअल है, बहुत एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं और एक स्पिरिचुअली आप अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी है आपके अपने हेल्थ को लेकर। मेंटल लेवल पर आप काफी पॉजिटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं। फिजिकल हेल्थ आपकी काफी बैलेंस है, चीजों को आप कंट्रोल लेकर चल रहे हैं। अगर आपको कुछ पुराने समय में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर बात करती हूँ रिश्तों में, तो भाई 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कार्ड ये कहता है पार्टनरशिप का कार्ड है, नया इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है। परिवार में कोई नया मेंबर आ सकता है, छोटा सा नया मेहमान आ सकता है, आपका नया रिश्ता बन सकता है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, क्योंकि ये प्यार का कार्ड है। ये कार्ड है एक हैप्पी कपल का कार्ड है। अगर कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में अगर कहीं कोई अभी तक परेशानी चल रही थी, वो आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, कुछ डाउट्स थे, कुछ इश्यूज थे, आने वाले साल में सब खत्म हो जाएंगे। एक पोटेंशियल सोलमेट आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप आपकी आने वाले साल में, चाहे सिबलिंग्स के साथ है, फैमिली के साथ है, किसी के भी साथ है, वो बहुत बढ़िया होती हुई नजर आ रही है।
हार्मनी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस है आपकी, और अट्रैक्शन आपका बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कार्ड है। अगर मैं बात करूं कुंभ राशि के लिए, सभी कार्ड्स बड़े अच्छे निकले हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं, द फूल का कार्ड है, सब कुछ मिल रहा है, बस हम थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट है, पहला सेमेस्टर आएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके बाद सोचेंगे अरे बस पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, केयरलेस हो जाएंगे। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स, आपको सारी चीजें मिल रही हैं, पोटेंशियल भी है आपके पास, एनवायरनमेंट भी है, बहुत पॉजिटिविटी है चारों तरफ, लेकिन थोड़ा सा आपको केयरलेस नहीं होना है। टाइमलाइन का क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। एक्वेरियस, अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछिएगा, देखते हैं कि वो कब तक पूरा होने वाला है। नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, क्या बात है। कोई भी चीज अगर आपने सोची है तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्दी वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे ख्याल से पहला कार्ड ऐसा निकला है जिसमें कि आपकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी होने वाली है। कुछ ही दिनों की बात हो रही है, यहाँ पर तो हफ्तों और महीनों की बात भी नहीं हो रही। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ग्रैटिट्यूड का। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लेसन इन योर लाइफ। आपसे कहा जा रहा है कि बस आप अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, और या ईश्वर के साथ साथ उन लोगों को बिल्कुल मत भूलिएगा जिन्होंने कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में आपको कंट्रीब्यूट किया है। वो आपकी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपका पियोन भी हो सकता है, आपका ड्राइवर भी हो सकता है, किसी का स्टेटस नहीं बल्कि उसने कितने दिल से आपका साथ दिया है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, तो देख लेते हैं आने वाले इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। अबंडेंस, पैसा आ रहा है आपके पास। अबंडेंस कम्स फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड अदर्स एफर्ट ऑल्सो। देखो कभी कभी मैंने पैसा तो बोला, लेकिन अबंडेंस में अगर आपके रिश्ते हैं वो भी आपके लिए अबंडेंस है। आपकी हेल्थ खराब थी, वो अच्छी हो गई, वो भी आपके अबंडेंस है। आप अपनी मेहनत से और दूसरों की हेल्प से अपनी जिंदगी में वो पाएंगे जो कि आप काफी लंबे से समय से पाना चाहते थे। अब चेक कर लेते हैं पाइसेस के लिए रीडिंग्स क्या कहती हैं। मीन राशि के लोगों के लिए वेरी नाइस, ओके, वेरी गुड। मैंने कहा था ना कि आपको अबंडेंस मिल रही है। एम्प्रेस का कार्ड आया है आपकी फाइनेंशियल के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए। बहुत बढ़िया, जिसे कहना चाहिए एक अथॉरिटी है आपके पास, एक अथॉरिटी नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आप अपने जिसे कहना चाहिए कि अपनी विजडम से, अपने करिश्मा से कहीं ना कहीं लोगों को, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। कभी कभी ना आपका ऑरा ऐसा होता है कि लोग आपकी बात सुनते हैं। आपकी पर्सनालिटी पूरे साल ऐसी रहने वाली है that people are going to follow you, people are going to listen टू यू। आपकी ग्रोथ हो रही है, और कहीं ना कहीं आप एक रानी की तरह, क्वीन की तरह है अपने। ऑफ कोर्स ये मैं कोई बात मेल और फीमेल की नहीं कर रही हूँ, कोई जेंडर बायस नहीं हूँ। क्वीन का मतलब ये एक कंफर्ट जोन में है आप, एक लग्जरियस तरह से आप अपने आने वाला साल अपने जॉब में निकालने वाली हैं। और लोग आपका एक मिडास टच है, यानी कि आप कहते हैं ना मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगी, वो आपके साथ पूरे आने वाले टाइम में मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो हेरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप एक ट्रेडिशनल तरीकों को अपनी हेल्थ में अपना रहे हैं। हम कहते हैं ना वी आर गोइंग क्लोजर टू नेचर। नेचर क्या है, नेचर की तरफ जा रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंसी से आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल रख रहे हैं। हर प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, उसका सॉल्यूशन आपके पास है। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम बिल्कुल पूरे साल बिना बीमार हुए रहे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और कभी कभी सोच जो है हमारी, कहीं हम कुछ एंजाइटी में है, कुछ टेंशन में है, कोई प्रेशर है, वो भी एक बीमारी ही है, वो भी एक हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ की बात है। लेकिन पूरे साल आप
लोगों को भी अच्छी सलाह दे रहे हैं हेल्थ के मामले में, और आपको भी बहुत बढ़िया सलाह मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आने वाला साल बहुत बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। शादी होने वाली है, विक्ट्री है आपकी, मुझे सक्सेस नजर आ रही है। आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर आपको बहुत प्रेज कर रहे हैं, अप्लॉज मिल रहा है आपको। जैसे मैंने कही थी कि शादी आपकी हो सकती है, रिश्ते आपके बन रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आपकी पूरी फैमिली में ना आपकी बात को सुना जा रहा है। रिश्तों में कहीं ना कहीं यू आर लीडिंग योर रिलेशनशिप्स। आप जैसा आप चाह रहे हैं वैसे आप अपने रिश्तों को लेकर जा रहे हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी है तो आप बहुत ध्यान से आप लोगों की बात को सुनते हैं और उन्हें सुनाते भी हैं, समझाते भी हैं, और आपकी बात सुनी भी जाती है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो हैंगमैन का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में ना आप सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई देखो, मैंने बड़ी मेहनत कर ली है। अब जो बच्चे 12th पास करके कॉलेज जाते हैं ना, वो कहते हैं अरे कॉलेज में आए हैं, अभी तो रिलैक्सेशन का टाइम है, पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपके एफर्ट्स उतने नहीं लग रहे मुझे आने वाले साल में जितने की लगने चाहिए। थोड़ा सा आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। देख लेते हैं टाइमलाइन का क्वेश्चन क्या कहता है। स्पाइसेस आप अपने लिए सवाल सोच लीजिएगा, मैं आपके लिए टाइमलाइन निकाल रही हूँ। पेशेंस, इट्स नॉट टाइम येट। आप किसी चीज को पाना चाह रहे हैं तो कार्ड्स आपसे कहते हैं, टाइमलाइन का कार्ड कहता है थोड़ी पेशेंस रखो, अभी उस चीज का वक्त नहीं आया है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को बहुत जल्दबाजी हो रही है, काम जल्दी जल्दी हो जाए, अभी हो जाए। कार्ड कहता है नहीं, रुक जाओ, थोड़ी पेशेंस रखो, अपने आप ही टाइम के साथ वो काम हो जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। स्पाइसेस के लिए गाइडेंस क्या कहती है। एनर्जी कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। देखो आपके लिए कहा थोड़ा रुक जाओ, एनर्जी लेवल जो है उसको बदलो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सबसे ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, सक्सेस दूसरों को मिलती है, एफर्ट हम ज्यादा लगा रहे हैं। हमें दूसरों का सक्सेस तो नजर आता है लेकिन उनके एफर्ट्स नजर नहीं आते। एफर्ट्स हम सिर्फ अपने देखते हैं। कार्ड ये कहते हैं जो आपका एनर्जी लेवल है, चाहे मेंटल एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वॉट एवर एनर्जी यू हैव, दिस इज अ हाई टाइम टू इवैल्यूएट दैट थिंग। और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करोगे तो दुनिया आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये रीडिंग्स थी हमारे सभी ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। इस दिवाली से अगली दिवाली तक का समय आपका कैसा रह सकता है, हमने कोशिश की है कि आपको बताएं आपकी एनर्जी कैसी रह सकती है। आपके लिए कार्ड्स आपको जो जो इशारा कर रहे हैं, जहां पर भी आपको कुछ सलाह दी जा रही है, यकीनन मैं सोच कर चलती हूँ कि वो सलाह आपके लिए ज़रूर काम आएगी। एंड आई विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरियस दिवाली एज वेल एज कमिंग ईयर ऑल्सो। भगवान करे आपकी सबकी इच्छाएं पूरी हो, आप सब लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, दिल से आप लोग खुश रहे और आपको अपनों का साथ मिलता रहे। खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा, अपनी जिंदगी में भी उजाला कीजिएगा और दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाइएगा। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।